जय हिंद दोस्तों, आज जिस मैच की कहानी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ऐसे मैच कई सदियों में सिर्फ एक दो बारी हमें देखने को मिलते हैं। क्रिकेट जगत में शायद ही इतने बड़े रनचेस का पीछा वो भी इतनी जल्दी दोबारा हमें कभी देखने को मिलेगा। तो बात है 2013 की, जब ऑस्ट्रेलिया 7 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने भारत आया हुआ था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो अपने रूड बिहेवियर के लिए जाना जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं जानता था कि उनका ये बर्ताव भारत के सामने उल्टा पड़ने वाला है। जहां पहले ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया 300 से ज्यादा का स्कोर बनाता है और भारत उस स्कोर तक नहीं पहुंच सका और ऑस्ट्रेलिया पहला ओडीआई जीत जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया को ये लग रहा था कि भारत के सामने पहले बैटिंग करके 300 से ज्यादा का स्कोर बनाओ और भारत को आसानी से ऑल आउट कर दो। तो दूसरे ओडीआई में भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ 350 से ज्यादा का स्कोर खड़ा कर देता है। लेकिन भारत की त्रिमूर्ति यानी रोहित, धवन और कोहली इस बार पूरी तरह से तैयार थे ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने के लिए। तो पहले बल्लेबाजी करने आई ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करने आए एरॉन फिंच और फिलिप्स ह्यूज, और अपने चरित्र के अनुसार ही ऑस्ट्रेलिया ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। लग रहा था कि आज दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों को ड्रेसिंग रूम से ही निर्देश दिए गए हैं कि जाओ और खुल के बल्लेबाजी करो और एक ऐसा स्कोर बना दो जहां तक भारत पहुंचने का सोच भी ना पाए। देखते ही देखते एरॉन फिंच ने अपना 50 भी पूरा कर लिया, लेकिन 50 रन बनाते ही रायना के एक जादुई डायरेक्ट हिट ने फिंच की पारी का अंत किया। इसके बाद आई वॉटसन ने भी ऑस्ट्रेलिया के मोमेंटम को लूज नहीं होने दिया और जिस लय में फिंच बल्लेबाजी कर रहे थे उसी लय में वॉटसन भी बल्लेबाजी करने लगे और भारतीय गेंदबाजों पर चौके छक्कों की बरसात करने लगे। दोनों अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय टीम पर दबाव बना रहे थे और भारत के किसी भी गेंदबाज पर जरा सा भी रहम नहीं कर रहे थे। और देखते ही देखते फिलिप ह्यूज ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब मानो भारतीय टीम हताश और परेशान दिखने लगी, क्योंकि इसके बाद वॉटसन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और दोनों के बीच 100 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी भी पूरी हुई। अब भारत को मैच में वापसी करवाई विनय कुमार ने, जब 32वें ओवर में वॉटसन ने विनय कुमार को 2 चौके लगाए, लेकिन उसी ओवर में एक बड़ा शॉट मारने के प्रयास में वह ईशांत शर्मा को बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान जॉर्ज बेली। अब बेली के लिए ओपनिंग बल्लेबाजों ने नींव सेट कर रखी थी, तो बेली ने भी ज्यादा टाइम नहीं लिया और आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 36 ओवरों में 200 के पार पहुंच चुका था और ऑस्ट्रेलिया एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा था। तभी स्टंप के पीछे धोनी के एक फंबल कैच ने ह्यूज की पारी का अंत किया। भारत खुश था कि एक सेट बल्लेबाज आउट हो चुका है, लेकिन भारत की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अब मैदान में द बिग शो कहे जाने वाले ग्लेन मैक्सवेल का आगमन हुआ और आते ही मैक्सवेल ने छक्के से अपना खाता खोला। इसके बाद बेली और मैक्सवेल ने तो चौके और छक्कों की झड़ी सी लगा दी और वे हर गेंद को टारगेट करने लगे। ऑस्ट्रेलिया यहाँ भारत को दिखा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का बॉस है और आज मानो ऑस्ट्रेलिया के सभी बल्लेबाज डगआउट से ही सेट होकर आए थे, क्योंकि अब दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक तो पूरा किया ही, साथ में ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को भी 300 रनों के पार पहुंचाया। तभी दोनों के बीच एक कंफ्यूजन के चलते मैक्सवेल 32 गेंदों में 53 रन बनाकर रन आउट हो गए। भारत इस मैच में विकेट तो ले रहा था, लेकिन दूसरे छोर से रन भी लीक कर रहा था, क्योंकि कप्तान जॉर्ज बेली को इस मैच में रोक पाना असंभव सा लग रहा था। वह इस पूरी सीरीज में गजब की फॉर्म में दिख रहे थे। उन्होंने 50 गेंदों में नाबाद 92 रन ठोक डाले, जिसमें 8 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। उनकी इस पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने अपने 50 ओवर में 359 रन बनाए। ये रन नहीं बल्कि रनों का पहाड़ था। ऑस्ट्रेलिया के पहले 5 बल्लेबाजों में सबका स्कोर 50 के पार था और भारतीय गेंदबाजों में से मात्र भुवनेश्वर कुमार को छोड़कर सबकी इकोनॉमी 6 के ऊपर की थी। इस विशाल स्कोर की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने अपना रुतबा पूरी दुनिया को दिखा दिया, क्योंकि ये स्कोर भारत के सामने बहुत ही बड़ा था और ये स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने भारत की जमीन पर बनाया था, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन भारतीय टीम भी तैयार थी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। तो कैसे भारत ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, जानेंगे वीडियो में आगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और हाँ, आप में से कई सारे लोग वीडियो को देखते तो हो, लेकिन यार अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब करके रख लो यार, क्योंकि हम आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी रोचक कहानियां लगातार लेकर आते रहते हैं, ताकि आप भी भारतीय टीम द्वारा किए गए पलटवारों के बारे में अच्छे से जान पाए।
हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। हिंदी चैनल पे तो आप ये वीडियो देख ही रहे हो, लेकिन अगर अंग्रेजी में देखना चाहते हो तो हमारे इंग्लिश चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार वापस आते हैं वीडियो पर। अब भारत इतिहास रचने वाला था और कप्तान धोनी की कप्तानी में 359 के स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। और ओपनिंग में हमको दिखी रोहित और धवन की जोड़ी। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बैटिंग का ये कॉम्बिनेशन भारत के लिए विस्फोट करने को तैयार था, लेकिन भारत के लिए शुरुआत धीमी रही। भारत के लिए पहली बाउंड्री आई तीसरे ओवर में, लेकिन दोनों बल्लेबाज ये भली भांति जानते थे कि अगर इस पहाड़ जैसे टारगेट तक पहुंचना है तो दोनों छोर से आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। बस फिर क्या था, रोहित और धवन दोनों ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर करने में लग गए और जिस रफ्तार से ऑस्ट्रेलिया चल रहा था उससे भी कई ज्यादा रफ्तार से भारत रन बनाने लगा। दोनों न सिर्फ बाउंड्री मार रहे थे बल्कि बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स के चलते सिंगल्स को डबल में और डबल को ट्रिपल में भी तब्दील कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया कप्तान अपने हर एक गेंदबाज को आजमा चुका था, लेकिन कोई भी गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया को विकेट नहीं दिला पा रहा था। इसी बीच भारत का स्कोर भी 100 के पार पहुंचा और दोनों ने अपना अपना अर्धशतक भी पूरा किया। दोनों को देखकर ये लग रहा था कि आज इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जीत का खुमार ही चल रहा है। अब यह पार्टनरशिप भी 150 के पार पहुंची। लग रहा था कि ये दोनों ही भारत को जीत तक ले जाएंगे, लेकिन तभी 27वें ओवर में 95 के स्कोर पर धवन विकेटों के पीछे हेडिन को कैच थमा बैठे। धवन ने यहाँ 5 रनों से अपनी सेंचुरी मिस करी। अब धवन की जगह क्रीज पर आए रन मशीन विराट कोहली। ऑस्ट्रेलियन टीम धवन के विकेट का जश्न मना ही रही थी कि कोहली ने आते ही मिड ऑफ पर एक जोरदार छक्का लगाकर सबको यह अंदेशा दे दिया कि कोहली आज ऑस्ट्रेलिया को आड़े हाथों लेने वाले हैं। और धवन के विकेट का रोहित की बल्लेबाजी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वह भी अपनी ही लय में शॉट लगाते रहे और गेंदों को पवेलियन भेजते रहे। भारत के लिए आने वाले बल्लेबाज थे रायना, युवराज और धोनी। सब ये सोच रहे थे कि इस टारगेट तक कैसे पहुंचा जाए और जब उनकी बारी आएगी तो वह कैसे खेलेंगे। लेकिन किसी को क्या पता था कि रोहित और कोहली तो उनकी बारी तक नहीं आने देंगे। दोनों बल्लेबाज अब चौके में कम और छक्कों में ज्यादा डील करने लगे और अब कोहली मात्र 27 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। इस टारगेट को चेस करने की और रन बनाने की भूख रोहित और कोहली के चेहरों में साफ देखी जा रही थी। और 38वें ओवर में हिटमैन ने चौके के साथ अपना तीसरा ओडीआई शतक भी पूरा किया और ऑस्ट्रेलियाई चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया जान चुका था कि यहाँ उसने शेर को ललकारा है तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, रोहित के इस लाजवाब शतक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी 40 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे कि भारत का स्कोर भी 300 के पार पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया के किसी भी गेंदबाज पर रोहित और कोहली कोई भी रहम नहीं कर रहे थे। दोनों ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे मानो कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो। अब 43वें ओवर में कोहली ने भी अपनी सेंचुरी पूरी की। ये शतक कोहली ने मात्र 52 गेंदों में लगाया था और इस शतक के साथ कोहली ने इतिहास रच दिया था। वह भारत की ओर से सबसे तेज ओडीआई शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बने, जो रिकॉर्ड आज भी कायम है। अब भारत को जीत के लिए मात्र 13 रनों की ही दरकार थी और भारत के पास अब भी 7 ओवर शेष थे। भारत जीत की दहलीज पर खड़ा था और ऑस्ट्रेलियन डगआउट और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा, चिंता और परेशानी साफ देखी जा रही थी, क्योंकि भारत को 359 का टारगेट देकर ऑस्ट्रेलिया अपनी जीत पहले ही मान चुका था। लेकिन ये टारगेट तो भारत के मात्र 3 बल्लेबाजों ने ही प्राप्त कर लिया था। इसके बाद रोहित ने विनिंग चौका लगाकर भारत को ये मैच 39 गेंदें शेष रहते हुए और 9 विकेटों से जितवा दिया। ये जीत नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मुंह पे एक तमाचा था, जिसकी गूंज पूरे क्रिकेट जगत में आज तक गूंज रही है। भारत ने यहाँ इतिहास रच दिया था, क्योंकि भारत ने पहली बार इतनी सफलता से इतने बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था और ये मैच मिसाल बन चुका था भारत का ओडीआई में सबसे बड़ा रन चेस का, जो रिकॉर्ड आज भी कायम है। और मुझे नहीं लगता कि विश्व क्रिकेट में इतना बड़ा रन चेस इतने कम ओवरों में और मात्र 1 विकेट खोकर हमें दोबारा कभी देखने को मिलेगा। इस मैच में धवन ने 95, कोहली ने 100 और रोहित ने 141 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच से भी नवाजा गया था। और ऑस्ट्रेलिया, जिसको ये लग रहा था कि इस सीरीज का पहला मैच तो हम जीत ही गए हैं तो दूसरा भी जीत ही जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भारत को ये दिखा रहा था कि ओडीआई में इतने रन भी बन सकते हैं। लेकिन उनके गुरूर को इन तीनों ने नेस्ता नाबूद कर दिया था। इसके बाद दोबारा इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी नहीं ली और ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ ये मैच हारा
बल्कि ये सीरीज भी भारत ने 3-2 से अपने नाम करी और ऑस्ट्रेलिया को हार थमाकर उनके देश वापस भेज दिया। तो दोस्तों ये थी कहानी भारत के सबसे बड़े रन चेस की। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले कि आप कौन से मैच की कहानी देखना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्रिकेट की एक और दिलचस्प कहानी के साथ।